हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि आप लोगों की यूनियन कब होगी और क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी यूनियन में। क्या वजह है कि आपकी यूनियन नहीं हो पा रही है, आप मिल नहीं पा रहे हैं, रेकन्सिलिएशन ना होने की क्या वजह है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं और सेपरेशन से गुजर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपकी शादी हुई और आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। रिगार्डलेस मेल के लिए देख रहे हैं या फीमेल के लिए देख रहे हैं, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। सिर्फ यहाँ पर सवाल ये है कि अगर आपकी सेपरेशन चल रही है और आप यूनियन में जाना चाह रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि क्यों यूनियन नहीं हो रही, क्या वजह है, तो हम ये रीडिंग आज इस हवाले से करेंगे। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैरिड लोगों के हवाले से भी बताइए, तो आज ये रीडिंग मैरिड लोगों के लिए भी है जो सेपरेशन से गुजर रहे हैं। शुरू करने से पहले हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है। इसके अलावा जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। तो शुरू करते हैं हम आज का रीडिंग। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। जूम इन करके मैं आपको ये तीनों ऑप्शंस दिखा देती हूँ। जो आपको पसंद आए आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये क्रिस्टल चूज़ किया था, बड़ा ही खूबसूरत क्लियर सा, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपका यूनियन रीयूनियन कब होगा और अगर किसी का यूनियन हुआ ही नहीं आज तक तो यूनियन कब होगा। सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें टाइम मैं आपको बताऊंगी। ये वो कार्ड्स हैं जो मैंने खुद बनाए थे। आखिर तक आपने रीडिंग को देखना है। आखिर में हम इन कार्ड्स में देखेंगे कि आपकी यूनियन कब तक हो सकती है, कितने दिनों में, कितना अरसा लग सकता है। तो 4 कार्ड्स करंट एनर्जी के लिए होंगे और 4 कार्ड्स होंगे आपके ब्लॉकेजेस के हवाले से, जो ब्लॉकेजेस हैं आपकी यूनियन में। वी हैव 7 ऑफ कप्स वाटर, 4 ऑफ सोर्ड्स एयर, द हर्मिट, द एम्प्रेस। ये करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की। अब ब्लॉकेजेस में देख लेते हैं हमारे पास कौन से कार्ड्स हैं। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। करंट एनर्जी, सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो स्ट्रांगली एंड एरीज। जी, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर स्ट्रांगली। तो जो भी आपका या उनका इनमें से कोई है, इट मीन्स कि आपकी ही रीडिंग है, कंफर्मेशन हो जाएगी। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो सबसे पहले करंट एनर्जी देख लेते हैं। आपके पार्टनर ऑब्वियसली हर्मिट मोड में है, आपसे बहुत कम बात चल रही है, आपके पार्टनर परेशान दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये उनकी करंट एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आजकल सोच रहे हैं। इनमें से कुछ लोग बीमार हो सकते हैं, आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर के घर में कोई बीमार है जिसे लुक आफ्टर कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे रास्ता भटक गए हैं विद द हर्मिट, यू नो, लेकिन गाइडेंस सीख कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स आपके पार्टनर के जहन में चल रही हैं। बहुत ज़्यादा बोलने वाले इंसान मुझे आपके पार्टनर नहीं लग रहे हैं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डीपली सोचते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं। आजकल इनका सोल सर्चिंग का प्रोसेस चल रहा है। आजकल ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं डीपली और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशानी से गुज़र रहे हैं। बिल्कुल आपको द एम्प्रेस की तरह देखते हैं कि बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। आप में से कुछ लोग मुझे लगता है कि प्रेग्नेंट हैं या आपके इनके साथ बच्चे हैं और सिंगल आप लोग अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं और अकेले रह रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ़ यू आप लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं और प्रेग्नेंट हैं।
और कुछ लोग ये चाहते हैं कि आपके साथ उनके बच्चे हों, तो यहाँ पर चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं आप लोगों की सिचुएशन में। आपको एज अ फैमिली मटेरियल देखते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आप मेल भी हैं तो भी आप एम्प्रेस की एनर्जी होल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेल भी हैं तो वो ये समझते हैं कि आप घर को चलाना जानते हैं, आप एक कंप्लीट फैमिली मटेरियल हैं, आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन वो बना सकते हैं। आपकी तरफ से कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उनको दी गई है और वो ये बात समझते हैं। उनकी करंट एनर्जी में ये सारी चीज़ें हैं, आप उनके जहन में मुसलसल चल रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी के मसाइल के बारे में भी सोच रहे हैं और साथ साथ आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि वो जस्टिस लाना चाहते हैं, आपके लिए वो कुछ करना चाहते हैं। और शायद इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप एक कंप्लीट इंसान हैं, खूबसूरत इंसान है, प्रोफेशनली भी बहुत अच्छे हैं। तो आपके अंदर हर क्वालिटी है और वो आपके इस खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं और ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। ब्लॉकेजेस क्या हैं? विद द एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आप लोगों की यूनियन में। इवन कि अगर आपकी सेपरेशन भी चल रही है तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर पैसों के मसाइल हैं और फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने फाइनेंसिस को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है और खामोशी से आप लोगों की सेपरेशन हुई है। बहुत ज़्यादा फ़ाइट मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, बल्कि खामोशी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड चल रहा है दोनों जानिब से और आपके पार्टनर ने आपको शायद गोस्ट करने लग गए, खामोश हो गए, बिल्कुल आपको क्लैरिटी नहीं दी है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ये वैसे भी नहीं बोलते हैं और आपको भी कम्युनिकेशन इन्होंने नहीं दी है और क्लैरिटी भी आपको नहीं दी है। एक तो इनका ये प्रॉब्लम भी है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ये चीज़ों को दिल में दबा कर रखते हैं, जहन में इनकी कैलकुलेशंस चलती रहती हैं, डिफरेंट चीज़ें जहन में चलती रहती हैं और शायद ये जब आपसे मिलते भी होंगे तो गुमसुम अचानक से हो जाते होंगे और आप सोचते होंगे, इनसे पूछते होंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके जहन में क्या चल रहा है, और ये कहते होंगे कि कुछ भी नहीं चल रहा। हालांकि इनके जहन में हर वक्त बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत सी कैलकुलेशंस, डिफरेंट ऑप्शंस, चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। इनकी प्रायोरिटी इस वक्त फाइनेंसेस है। मुझे लगता है कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और ये डिस्टेंस आया ही फाइनेंसेस की वजह से है। शायद ये अब्रॉड शिफ्ट हो गए फाइनेंसेस की वजह से, या फिर वैसे ही अब्रॉड चले गए अगर फाइनेंसेस नहीं भी थे मसला। लेकिन मुझे फ़ाइनेंशियल मसाइल लग रहे हैं और अगर फ़ाइनेंशियल मसाइल नहीं है तो फिर वैसे ही डिस्टेंस एक बहुत बड़ा मसला है आप लोगों के दरमियान और उनके लिए ट्रैवल करके आना मुश्किल हो रहा है और ये ब्लॉकेज है आप लोगों का। फाइनेंसेस एंड डिस्टेंस, ये दो चीज़ें मुझे ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए नज़र आई हैं कि ये दो ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आप लोगों की यूनियन नहीं हो पा रही। इसके अलावा आपको पता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ द स्लोएस्ट मूविंग नाइट और स्टेबल भी बहुत हैं। आपके पर्सन मैच्योर भी बहुत हैं, स्टेबल भी है इनकी एनर्जी, लेकिन इनको फ़ैसला लेने में बहुत वक्त लगता है। ये फौरी तौर पर अपने पैशन और गोल के पीछे जाने वाले इंसान नहीं हैं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे सोचने में और मुझे लगता है आपने ऑलरेडी बहुत इनका वेट किया है। और इनके साथ अगर आपको रहना है तो पेशेंस इज़ द की। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आपने किसी भी रिलेशनशिप में रहना है तो फिर आपको पेशेंट बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा। तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको रेकन्सिलिएशन ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से परेशान हैं फाइनेंसिस को लेकर। आपको पता होगा कि किस बात से परेशान है, कुछ और भी हो सकता है जिसकी वजह से ये परेशानी है, कोई फैमिली इशू हो सकता है, लेकिन मुझे मेजर इशू यहाँ पर डिस्टेंस एंड फाइनेंसेस एंड थर्डली ये कि आपके पार्टनर ख़ुद भी एक्सप्रेसिव नहीं है, ख़ुद से चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं, ख़ुद से कंक्लूजन्स पर आते हैं, ख़ुद से हर चीज़ को एनालाइज करते हैं और फिर कोई स्टेप लेते हैं और इनकी एनर्जी स्लो मूविंग एनर्जी है। ये नेचुरली ऐसे हैं, इवन इफ़ दे आर नॉट एन अर्थ साइन, इसके बावजूद भी इनकी एनर्जी स्लो मूविंग है क्योंकि ये बहुत सोचते हैं और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। आपसे ये प्यार करते हैं, आपको अपना काउंटर पार्ट देखते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल, आपके लिए ये ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं।
आपके साथ बच्चे चाहिए इनको, आपके साथ फैमिली चाहिए इनको, हर चीज़ चाहिए, लेकिन परेशान हैं, इनके अपने मसाइल हैं ज़िंदगी में, कुछ इनके अपने कुछ गोल्स हैं जिनको ये अचीव करना चाहते हैं, और शायद आपके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं और आपके साथ कंप्लीटली ऑथेंटिक होकर आगे आना चाहते हैं। इस वजह से ये शायद अभी नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपने सिबलिंग्स को सेटल डाउन करना हो, किसी की शादी करवानी हो, अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए कुछ करना हो, और इस वजह से भी शायद ये अभी ख़ुद कमिटमेंट में नहीं जा रहे, क्योंकि ये चाहते होंगे कि पहले सबको सेटल कर दें और उसके बाद ही अपने बारे में कोई फ़ैसला करें। इसलिए भी स्लोवेस्ट मूविंग इनकी एनर्जी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, किसी एक को पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं, ज़िंदगी बैलेंस के साथ गुजारना चाहते हैं, और इसीलिए बहुत परेशान रहते हैं। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। ग्रुप नंबर 1 जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है, मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। आपके पर्सन एक अच्छे मैच्योर इंसान हैं, चाहे मेल है या फीमेल। बिल्कुल धोखेबाज एनर्जी इनकी नहीं है, इनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है, बिल्कुल सिंगल हैं और ये सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। बहुत खूबसूरत रीडिंग है, और जब भी ऐसी खूबसूरत रीडिंग आती है मेरी ये दुआ होती है कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छा हो। अब हम देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं, कब तक यूनियन आप लोगों की हो सकती है। ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स थे। तो सबसे पहले वी हैव जनवरी। वाओ, यानी कि नेक्स्ट मंथ में, जनवरी में आप लोगों का रीयूनियन होने के चांसेस हैं। 222 हो सकता है आपको ये बहुत ज़्यादा नज़र आता हो, और जब ये आपसे मिलने वाले होंगे, यूनियन होने वाला होगा आपका, तब भी आपको 222 बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। 1 year फ्रॉम नाउ, तो 1 साल में यूनियन आप लोगों की नज़र आ रही है। रिकन्सिलिएशन अगर आप पूछ रहे हैं तो वो भी 1 साल में होता हुआ नज़र आ रहा है। देन वी हैव 24 आवर्स, तो कुछ लोगों का 24 आवर्स में भी यूनियन हो सकता है। हो सकता है 24 आवर्स में आपकी उनसे बात हो जाए और थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिले। जब कम्युनिकेशन हो तो आपका दिल हल्का हो जाएगा, और फिर आगे से आगे बात बढ़ती जाएगी और फिर यूनियन तक पहुंच जाएगी। देन वी हैव अप्रैल, तो कुछ लोगों की अप्रैल में हो सकता है हो जाए। वेडनेसडे, हो सकता है वेडनेसडे आपसे किसी ना किसी तरह कनेक्टेड है। आप ये सारे मैसेजेस देख लें कि आपसे किस तरह रेजोनेट कर रहे हैं। 2 years फ्रॉम नाउ, तो कुछ लोगों की 2 साल में भी हो सकती है। 10-10 हो सकता है आपको 10-10 बहुत ज़्यादा नज़र आता हो। कंप्लीशन का नंबर है। अगर कोई दुख का साइकिल चल रहा था, स्ट्रगल्स का चल रहा था, डिप्रेशन का चल रहा था, तो आपको बताया जा रहा है कि ये साइकिल अब कंप्लीट होने वाला है और आप लोगों की यूनियन होने वाली है। ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए कंफर्मेशन आ रही है। स्टैंड योर ग्राउंड, मजबूत रहिए, परेशान मत होइए, आपको ये कहा जा रहा है, यूनियन होने वाली है। इट्स ऑल अबाउट टाइम, एग्जैक्टली टाइम दीजिए, पेशेंस के साथ सब्र कीजिए, ज़रूर आप लोगों की यूनियन होगी, ये मुझे नज़र आ रहा है। 2nd मंथ यानी फरवरी, हो सकता है फैब में आप लोगों का रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए। हो सकता है फरवरी में कुछ हुआ हो, अप्रैल में किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी अप्रैल में या जनवरी में हुई हो, वेडनेसडे हो उस दिन। देख लीजिए किस तरह से ये रेजोनेट कर रहे हैं। रीफोकस, आपको ये कहा जा रहा है रीफोकस करें, जितनी दफ़ा हो सके रीफोकस करें, रीस्टार्ट करें। यू नीड लव, आपके पर्सन को ये पता है कि आपको सिर्फ प्यार चाहिए, आप में किसी तरह का कोई लालच नहीं है, आपको ज़िंदगी में सिर्फ लव चाहिए। तो आपके पर्सन ये बात जानते हैं और वो आपको लव देंगे। स्मोक, आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि हर चीज़ स्मोक की तरह उड़ गई है, ख़त्म हो गई है हवा में। स्मोक, हो सकता है स्मोक करते हो आपके पर्सन। देख लीजिए स्मोक आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। वेट फॉर द राइट टाइम, आपको ये कहा जा रहा है राइट टाइम का वेट कीजिए, चांस दीजिए थोड़ा सा और इस रिलेशनशिप को। फॉरगिव, आपको ये कहा जा रहा है फॉरगिव एनर्जी दें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर हेट एनर्जी आपके दिल में उनके लिए है तो उन्हें माफ़ कर दीजिए। जब आप माफ़ करेंगे, लविंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी यूनिवर्स में देंगे, तो आप अट्रैक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा आपने अपनी थॉट्स पर रीफोकस करना है और थॉट्स को पॉजिटिव करना है। बहुत जल्दी आप लोगों का रीयूनियन मुझे नज़र आ रहा है। ग्रुप नंबर 1 बहुत खूबसूरत रीडिंग थी, विश यू ऑल द बेस्ट। और जब आप लोगों का रीयूनियन होगा, आप लोगों ने इसी वीडियो के नीचे आकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। आई होप आप लोगों के साथ बहुत अच्छा हो। ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये बहुत खूबसूरत फेथ सिलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी।
और सबसे पहला मुझे जो मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि फ़ेथ रखिए। फ़ेथ रखेंगे तो कुछ ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत मैनिफेस्ट होगा, जो आप चाह रहे हैं उससे भी बेहतरीन मैनिफेस्ट होगा। रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है, क्योंकि आखिर में मैं ये कार्ड्स देखूंगी, इसमें टाइम फ्रेम आपको दिया जाएगा कि इतने अरसे में आपकी शादी हो सकती है, तो देखते रहिएगा। पहले 4 कार्ड्स होंगे उनकी करंट एनर्जी के लिए और नीचे वाले 4 कार्ड्स होंगे ब्लॉकेजेस के लिए। सबसे पहले वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड द डेविल। ब्लॉकेज में देख लेते हैं हम। वी हैव 6 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड एंड द हाई प्रीस्टेस। ओके, उनकी करंट एनर्जी में प्यार की अहमियत नज़र नहीं आ रही है, सबसे पहली चीज़ मुझे ये नज़र आई है। लेकिन उससे भी पहले हम स्टार साइंस डिस्कस करते हैं। लियो स्ट्रांगली है, पाइसिस कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो तीनों ही ऐड कर लीजिए आप वाटर में, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो सैजिटेरियस। जी, यहाँ पर एयर साइन नहीं है, एयर साइन मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, बाकी सारे स्टार साइंस हैं। लेकिन अगर स्टार्स के अलावा आपके साथ एनर्जी मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की? यहाँ पर एडिक्शंस हैं, यहाँ पर कोई डिपेंडेंसी है, ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व हो सकता है। ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत से लोग सवाल करते हैं कि इस पर वीडियो बनाएं। मैं ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। टैरो कार्ड रीडर्स सिर्फ स्पिरिचुअलिटी आपको बता सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ बता सकते हैं। हमारा ब्लैक मैजिक से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। हम सिर्फ आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है या नहीं है। इसके अलावा ब्लैक मैजिक के बारे में हम कुछ नहीं जानते, मैं एटलीस्ट नहीं जानती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। एक तो ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व हो सकता है, एक तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन लव में इंटरेस्टेड नहीं है। आपके पर्सन ने आजकल कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, कुछ स्टार्ट किया है इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, उस पर बहुत ज़्यादा इनका फोकस है। आपके पर्सन वेट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के ख़त्म होने का, उस प्रोजेक्ट के या तो आगे बढ़ने का या वहाँ से पैसे आने का। वेटिंग की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। और शायद आपके पर्सन को ये भी पता है कि उन्होंने आपको बहुत अरसे से वेटिंग की एनर्जी में डाला हुआ है और आपको क्लैरिटी नहीं दी है, आपको सच्चाई नहीं बता रहे हैं वो। तो यहाँ पर मुझे ये एक तो चीज़ नज़र आ रही है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी में कोडिपेंडेंसी के मसाइल हैं। हो सकता है आपके पर्सन डिपेंड करते हैं घर वालों के पैसों पर, शायद अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं, या शायद घर वालों ने कहा हुआ है कि कहीं और उनकी शादी होनी है, कहीं और वो उनकी शादी करना चाहते हैं। और ये वजह एक हो सकती है कि आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दी या आपके साथ सेपरेशन में गए हुए हैं। तो यहाँ पर टॉक्सिसिटी मुझे नज़र आ रही है, ये इनके घर वालों की वजह से हो सकती है, या ये किसी थर्ड पार्टी में है और वहाँ पर टॉक्सिसिटी है, या फिर इनके वर्क एनवायरनमेंट में है। ये टॉक्सिसिटी कहीं पर भी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर के पैटर्न्स ही कुछ सोचने के इस तरह के हैं, या स्मोक करते होंगे, या ड्रिंक, कुछ एडिक्शंस हो सकती हैं यहाँ पर, या पिल्स लेते होंगे, कुछ भी हो सकता है ये। लेकिन कुछ टॉक्सिसिटी है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, और जब वो उस टॉक्सिसिटी से बाहर आएंगे तो ही आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होगा। इसके अलावा अब ब्लॉकेजेस मज़ीद देख लेते हैं हम। आपके पर्सन अपनी थॉट्स पर जो उनके जहन में आ रही हैं, जो उनको साइंस नज़र आ रहे हैं आपको लेकर, उनके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन को बिलीव नहीं है ट्रू लव पर, आपके पर्सन में ताकत नहीं है, आपके पर्सन का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत कम नज़र आ रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है। आपके पर्सन का एक्सपोजर बहुत कम है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। लोगों को परखना नहीं जानते हैं, लोगों को समझते नहीं हैं, उनकी इंट्यूशन बिल्कुल भी तेज़ नहीं है, और उनकी निस्बत शायद आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ है। आपके पर्सन लैक कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, और मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजन का इशू हो सकता है आप लोगों के दरमियान। ये सारे ब्लॉकेजेस हैं जिनकी मैं इस वक्त बात कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। ग्रुप 2 के लिए लॉन्ग डिस्टेंस आप लोगों के दरमियान एक ब्लॉकेज है, और रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है जो एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। इसके अलावा आपके पर्सन के बारे में जैसे मैंने अभी बात की कि उनके पैटर्न्स आपसे कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। वो प्यार मोहब्बत में इंटरेस्टेड नहीं हैं,
वो नहीं जानते कि रिश्तों को कैसे बनाया जाता है, रिश्तों को जोड़ के कैसे रखा जा सकता है। शायद रिश्तों में उन्हें दिलचस्पी नहीं है, ये उनका ट्रॉमा हो सकता है। उनको ऐसा लगता होगा कि रिलेशनशिप्स इंसान को कुछ नहीं देते हैं, रिलेशनशिप्स सिर्फ तकलीफ़ देते हैं, इंसान की कामयाबी की रुकावट होते हैं रिलेशनशिप्स। और रिलेशनशिप में जाना प्यार की मौत है, शादी कर लेना, रीयूनियन में जाना प्यार की मौत है, शायद वो ये समझते हैं। तो इस किस्म का आपके पर्सन का मुझे एटीट्यूड नज़र आ रहा है टुवर्ड्स लव, और इनमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, लो सेल्फ़ इस्टीम है, जिसकी वजह से ये शायद आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी करते हैं। और जब ये आपको हर्ट करते हैं तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपने परेशान नहीं होना, तकलीफ़ में नहीं जाना, और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप अनवर्दी हैं या आप प्यार के काबिल नहीं हैं। हमेशा ये याद रखें कि अगर कोई इंसान आपको कुछ कह रहा है तो अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से कह रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि आप वैसे ही हैं जैसा वो कह रहे हैं। वो आपको एक सर्टन वे में या एक स्पेसिफ़िक वे में इसलिए देखते हैं क्योंकि ख़ुद वो उन चीज़ों में से या उन ट्रॉमाज़ में से गुजरे हैं, या उनके अंदर ख़ुद वो कमी है। तो इट्स ऑलवेज़ अबाउट देम, नॉट यू। तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, कभी भी नहीं होती है। आप किसी में अच्छाई इसलिए देखेंगे क्योंकि आप अच्छे हैं, कोई किसी में बुराई इसलिए देखेगा क्योंकि उनके अंदर ख़ुद वो बुराई जन्म ले रही होती है या पल रही होती है। तो एनीवेज़, काफ़ी डिफरेंसेस मुझे आपके और आपके पर्सन के नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको मिस बहुत करते हैं, लेकिन फिर अपने सर को झटक देते हैं कि नो, मुझे ये थॉट्स क्यों आ रही हैं, मुझे तो रिलेशनशिप्स में नहीं पड़ना है, मुझे तो शादी नहीं करनी है, कमिटमेंट नहीं करनी है। इनका कमिटमेंट का इशू भी हो सकता है। आजकल ये पूरी तरह से फोकस्ड हैं पैसों के ऊपर, और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। कुछ शुरू कर रहे हैं या सोच रहे हैं करने के बारे में, कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है जो ये शुरू करना चाह रहे हैं, और बस ये उसी का वेट कर रहे हैं। वही इनको भी फ़िलहाल इनकी प्रायोरिटी वो काम है, वो प्रोजेक्ट है जो इन्होंने शुरू किया हुआ है, और उसी पे सारा ध्यान है। प्यार पे ध्यान नहीं है, इमोशंस पर ध्यान नहीं है। ये बस अपना वो काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो इन्होंने नया शुरू किया है या कुछ भी, और बस अपना एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अपने दोस्तों में जाते होंगे या अकेला कुछ टाइम स्पेंड कर लेते होंगे, लेकिन टॉक्सिसिटी इनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है, और इस टॉक्सिसिटी में से निकलना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर होप है कि ये निकल सकते हैं। मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी ज़िंदगी का ये साइकिल कंप्लीट करेंगे, इस साइकिल में से निकलेंगे, और इनको गाइडेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे व्यूवर को ये कहा जा रहा है कि आपको ज़रूरत है इनको गाइड करने की, इनको समझाने की, इनको बहुत ज़्यादा इस वक्त गाइडेंस की ज़रूरत है, और आप ही ये काम कर सकते हैं। क्योंकि शायद ये बहुत गुस्से वाले भी होंगे, किसी की बात नहीं मानते होंगे, और आप इनको समझा सकते हैं, आप टेम कर सकते हैं इस बीस्ट को, यू नो। तो इनके गुस्से को सिर्फ आप ही काबू कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। और अगर आप स्टिल इनके साथ रहना चाहते हैं तो आप इनको गाइड करें, मुसलसल गाइड करें, उनको पुश मत करें, फोर्स मत करें, लेकिन गाइड ज़रूर करें कि इनको अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बनना चाहिए, ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ आना चाहिए, टॉक्सिक इन्वायरमेंट से डिटैच होना चाहिए, टॉक्सिसिटी से निकलना चाहिए। तो आप इनको गाइड कीजिएगा अगर आप इनके साथ रहना चाहते हैं, और जो लोग नहीं रहना चाहते हैं वो ना रहें। इट्स कम्प्लीटली अप टू देम। अब हम देख लेते हैं टाइम फ्रेम कि आपकी कब तक यूनियन हो सकती है। ये कार्ड्स जो कि मैंने ख़ुद क्रिएट किए थे, इनमें हम देखेंगे वी हैव दिसंबर, वाओ, यानी कि इसी महीने में आपके रिकन्सिलिएशन के, रीयूनियन के चांसेस हैं। फेब्रुअरी, तो फेब्रुअरी में भी कुछ लोगों के चांसेस हैं। हो सकता है दिसंबर या फेब्रुअरी में किसी का बर्थडे आता हो, कुछ हुआ हो। फ्रोज़न इन टाइम, तो आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें रुक गई हैं, फ्रीज़ हो चुकी हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, सब कुछ रुक गया है। एक टाइम जो है वो वहाँ स्टक हो गया है, एक तकलीफ़ के साइकिल में स्टक हो गया है, टाइम फ्रीज़ हो गई है, हर मेमोरी, हर चीज़। लेकिन ये साइकिल कंप्लीट होगा विद द वर्ल्ड कार्ड, आप परेशान मत हों। वी हैव टीयर्स, आप लोग शायद बहुत रोए हैं इस इंसान के लिए, अभी तक रो रहे हैं, शायद कुछ लोगों को रीडिंग के दौरान ही रोना आ जाए। देन वी हैव रेन, हो सकता है रेनी डे हो वो जब आपकी इनके साथ लड़ाई हुई हो, रेन का कोई कनेक्शन हो। 4 years, हो सकता है आप लोगों का 4 साल ये रिलेशनशिप चला है।
कॉम्प्लिकेटेड, येस इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। डे आफ्टर टुमारो, हो सकता है डे आफ्टर टुमारो आप लोगों की बातचीत हो जाए, लेकिन मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा पेन में हैं आप लोग, मुझे क्लियरली यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। एंड अमेजिंगली, बल्कि ये मेरे लिए एक हैरानी की बात है कि जब मैं रख रही थी तमाम पाइल्स के लिए कार्ड्स, तो मैंने सबके लिए 8 का सेट बनाया था, और यहाँ पर देखिए कि सिर्फ 2 वाइट कार्ड्स आए हैं और 6 मरून कार्ड्स आए हैं। हालांकि मैंने बाकी तमाम पाइल्स के लिए 8 निकाले थे, और मुझे लगता है कि इट वाज मेंट टू बी, शायद इतने ही कार्ड्स इस पाइल के लिए आने थे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड और पेनफुल सिचुएशन है आप लोगों की, लेकिन यहाँ पर होप है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोग बहुत ज़्यादा पेन ले रहे हैं, रो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, तो तकलीफ़ से बाहर आ जाएं, ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रेंथ अपनी गेन करने की कोशिश करें। आपके पार्टनर बिल्कुल इस नेगेटिव और टॉक्सिक एनर्जी से बाहर आएंगे। हैव फेथ, आपने फेथ सेलेक्ट किया था तो हैव फेथ। जब आप फेथ रखेंगे तो आप लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन भी हो जाएगा। और फेथ ही एक वाहिद चीज़ है जो आपको दुनिया की हर चीज़ दिला देती है। अगर फेथ होगा तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, अगर फेथ नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। वेरी ब्यूटीफुल एंड डीप रीडिंग। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, मुझे लग रहा है, और बहुत ज़्यादा स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हैं। कनेक्ट रहिए अपनी स्पिरिचुअलिटी से, जिसे भी डिवाइन सोर्स आप मानते हैं उनसे कनेक्ट रहिए। कभी भी उनसे नाराज़ मत होइएगा, और अपने दिल को ओपन रखिएगा। कभी भी हेट एनर्जी मत दीजिएगा, पॉजिटिव वाइब्स दीजिएगा, और फिर आप लव उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 2। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जिन एंड यांग सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और इसको देखते हुए तो सबसे पहली चीज़ ट्विन फ्लेम मेरे जहन में आता है। आप लोगों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और ये बहुत डीप कनेक्शन होगा, और मुझे ऐसे लगता है कि चैलेंजेस भी इसमें बहुत ज़्यादा होंगे। ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं जिसमें टाइमिंग बताऊंगी मैं आप लोगों को, ये कि अब तक आप लोगों का यूनियन हो सकता है, और रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन कितने दिनों में हो सकता है। तो आपने रीडिंग को आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। पहले 4 कार्ड्स उनकी करंट एनर्जी के लिए होंगे, और नीचे वाले 4 कार्ड्स ब्लॉकेजेस के हवाले से होंगे कि यूनियन क्यों नहीं हो रहा है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये उनकी करंट एनर्जी है। ब्लॉकेजेस में क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। ओके, उनकी करंट एनर्जी अब यहाँ पर क्लियरली आप देख लीजिए 2 लोग हैं, और फिर हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जिससे साफ पता चल रहा है कि 2 लोगों में चॉइस है, और ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज आप लोगों के दरमियान में है। ग्रुप नंबर 3 एंड वेरी वेरी चैलेंजिंग आप लोगों की सिचुएशन। स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा। ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपके पर्सन की लाइफ में 2 लोग हैं, और उनमें चूज़ करना मुश्किल हो रहा है। आप देख लीजिए कि आपकी सिचुएशन में क्या है। करंट एनर्जी में भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन मुसलसल जगल कर रहे हैं, 2 लोगों में बैलेंस लाना चाह रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने किसकी तरफ जाना है। बिल्कुल आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे। बहुत कॉन्फ्लिक्ट, बहुत फाइट्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। अगर आपकी इनके साथ शादी भी हुई तो भी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। अब मुझे 2 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना इस सिचुएशन में। एक ग्रुप वो है कि जिनके पर्सन की ज़िंदगी में 2 लोग हैं और उनमें से उन्होंने चूज़ करना है। दूसरा ग्रुप वो नज़र आ रहा है कि एक में उनकी मदर हैं और एक में आप हैं, जिनके दरमियान वो बैलेंस लाना चाह रहे हैं, क्योंकि शायद इनकी मदर कहती होंगी कि इन्होंने शादी आपसे नहीं करनी है, आपके साथ रिलेशन में नहीं जाना है। कोई फीमेल फिगर हैं इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा,
और सेम गोज़ फॉर फीमेल्स कि उनकी ज़िंदगी में 2 मेल्स हो सकते हैं, एक उनके फादर हो सकते हैं, इवन कि एक उनकी ही मदर हो सकती हैं जो आपके साथ शादी उनकी नहीं कराना चाह रही हैं। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल में है, आपके पार्टनर की अपने घर वालों से भी मुसलसल लड़ाई हो रही है और वो अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो जो दूसरा इंसान उनकी ज़िंदगी में है उसकी पूरी नज़र है इनकी ज़िंदगी पर, और वो मुसलसल इनको एक तरह से टॉर्चर मिल रहा है वहाँ से, क्योंकि ये जानते हैं कि आपने इन्हें बहुत प्यार दिया है, आपने इन्हें बहुत केयर दी है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दी है, और ये आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं। इस वजह से ये जगल कर रहे हैं, मुसलसल बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन में, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है, बार बार नाकामी हो रही है, लड़ाई है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, ऑब्स्टेकल्स हैं बहुत ज़्यादा, और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ज़रूरी नहीं उनकी मदर की हो। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत से लोग कान भर रहे हैं, बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जो झगड़ा करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी पूरी फैमिली या फिर इनके वर्क इन्वायरमेंट में या फिर आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। आप लोगों की सारी सिचुएशन में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और ये भी एक ब्लॉकेज है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं वो स्ट्रगल की पोजीशन में है, स्ट्रगल कर रहे हैं, मुसलसल लड़ रहे हैं लोगों से। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्टेबल इनकी नहीं है, लेकिन ये मुझे एक मैच्योर इंसान लग रहे हैं। और जब ये इतनी स्ट्रगल और इतनी फ़ाइट्स देख रहे हैं और जब ये थक हार कर बैठते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि इनको किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना। आपके पर्सन ये समझते हैं कि दोनों में से किसी के लिए भी हाँ नहीं करनी है। ये एक ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आप लोगों का रीयूनियन या यूनियन हो ही नहीं रहा, रेकन्सिलिएशन भी नहीं हो रहा, क्योंकि मुसलसल फ़ाइट्स हैं। तो आपके पर्सन इसी में अपना सुकून महसूस कर रहे हैं आजकल कि वो किसी को भी कमिटमेंट ना दें और चुप करके अपने डेली रूटीन में अपने काम करते रहें। मुझे आपके पर्सन्स की मेंटल स्टेट यही नज़र आ रही है। जितने भी आप लोग ग्रुप नंबर 3 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है, आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं सब लोगों के, वो ये सोच रहे हैं कि वो अकेले ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ाइट है, बैलेंस लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कोशिश वो पूरी कर रहे हैं कि आपको भी थोड़ा टाइम दें और जो दूसरी तरफ इंसान है उनको भी टाइम दें, दोनों को समझाने की कोशिश करें और किसी ना किसी तरह अपना माइंड मेकअप कर लें, लेकिन मुश्किल हो रहा है। और अगर उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान भी है तो उसमें और आप में चूज़ करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो इंसान भी इनके साथ बहुत अच्छा है और आप तो बहुत ही ज़्यादा इनको प्यार दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपने इन्हें हमेशा नर्चर किया है। वो जो दूसरा इंसान है वो भी इन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, और वो दूसरा इंसान मुझे ऐसे लगता है कि फ़ाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से ये उस दूसरे इंसान को नहीं छोड़ रहे हैं। डिफरेंट चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा फ़ाइनेंशियली इनको सपोर्ट किया हो और मोटिवेट तो आप इनको कर ही रहे हैं ज़िंदगी में, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो दूसरा इंसान भी इनको बहुत मोटिवेट कर रहा है और इनको अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। और इनकी मदर इनसे ये कह रही हैं कि इनको दूसरे इंसान को सिलेक्ट करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। कुछ डिफरेंसेस आप लोगों के हो सकते हैं, कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। तो ये सारे ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों के, इस वजह से यूनियन नहीं हो पा रही है। आपके पार्टनर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो क्या डिसीजन लें। आपके पार्टनर, यकीन कीजिए कि इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट पोजीशन में है। अगर आपको उनसे गिला है कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, तो यकीन जानें कि इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पोजीशन में है। दोनों ही लोगों को वो तकलीफ़ नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि एक को चूज़ करेंगे तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, दूसरे को करेंगे तो पहला नाराज़ हो जाएगा। तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है उनके लिए यहाँ पर बैलेंस लेकर आना। इसलिए वो किसी को भी हाँ नहीं कर रहे हैं, वो किसी की भी बात नहीं मान रहे हैं, अकेले रहने को चूज़ कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये समझ रहे हैं कि उन्हें कमिटमेंट करनी ही नहीं है, अकेले रहना है, उन्होंने किसी के साथ नहीं बंधना है। ऐसी बात नहीं है कि इनको कमिटमेंट से इश्यूज़ हैं। अगर इनकी ज़िंदगी में इतना कॉन्फ्लिक्ट लोग पैदा ना करते, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा ना करते, तो फिर ये फ़ौरन डिसीजन ले लेते और ये आप ही को चूज़ करते, क्योंकि इनकी फीलिंग्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये चाहते हैं आपके साथ जुड़ना, आप ही के साथ इनकी इमोशनल अटैचमेंट है। लेकिन अब सर्कमस्टांसेस उनकी ज़िंदगी के ऐसे बन गए हैं कि वो ये समझते हैं कि उन्होंने ये रिस्क नहीं लेना है, उन्होंने
नहीं जाना है रिलेशनशिप में, वो अकेले ही ठीक हैं। आपके पार्टनर की आजकल ये थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है और यही ब्लॉकेज है। अब हम देखते हैं कि आपका यूनियन कब होगा। ये जो कार्ड्स मैंने खुद क्रिएट किए थे, इनमें से सबसे पहला कार्ड वी हैव 1144। एक तो ये कंफर्मेशन और हो गई कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। हो सकता है आपको 1144 बहुत ज़्यादा नज़र आता हो। देन वी हैव सितंबर। देख लीजिए सितंबर आप लोगों से कैसे रेजोनेट होता है। किसी का बर्थडे, किसी की शादी हुई, किसी का ब्रेकअप सितंबर में हुआ, या सितंबर में, नेक्स्ट सितंबर में आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो सकता है। जुलाई में हो सकता है। जुलाई देख लें कैसे रेजोनेट हो रहा है आपसे। 313 हो सकता है ये नंबर आपको नज़र आता हो। किसी की कार का हो, किसी की बाइक का हो, किसी के घर का नंबर 313 हो। अमेजिंग। 1111 तो ये तो ट्रिपल कंफर्मेशन होगी कि आपके ये ट्विन फ्लेम ही हैं और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। 5 years, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया एंड 5 years, तो 5 हो सकता है आपको बहुत नज़र आता हो। डिफ़िकल्टीज़ का, ऑब्स्टेकल्स का नंबर है 5, लेकिन चेंज का नंबर भी है, तो चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा। मुझे लगता है कि 5 साल से शायद आप लोग वेट कर रहे हैं इस इंसान का, या 4 साल से। अक्टूबर हो सकता है, अक्टूबर में हो जाए आप लोगों की रेकन्सिलिएशन, हो जाए, यूनियन हो जाए। देन वी हैव अगस्त। तो अगस्त में भी कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं। दिस इज़ द एंड। हो सकता है कुछ लोग ये समझते हों कि बस अब ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है और अब ये आगे नहीं बढ़ेगा और इसमें क्लैरिटी नहीं आएगी, इसमें रीयूनियन नहीं है। लेकिन रीयूनियन होगी कुछ लोगों की वेरी सून, बहुत जल्दी। और एक तकलीफ़ का साइकिल जो है शायद वो भी एंड होने वाला है बहुत जल्दी। आपको ये बताया जा रहा है विंटर। विंटर में आप लोगों की शायद अलहदगी हो गई विंटर में, या फिर आप लोगों की सुलह हो जाएगी। वेट, आपको ये कहा जा रहा है कि वेट करें, थोड़ा सा और वेट करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। डेज़र्ट, तो हो सकता है कोई इस तरह के एरिया में रहता हो, डेज़र्ट हो जहाँ पर करीब, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी वीरान हो गई है एक डेज़र्ट की तरह इनसे अलहदगी के बाद। डेज़र्ट देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। हो सकता है दुबई में रहता हो कोई। 15 years ऑफ स्ट्रगल, हो सकता है किसी ने 15 साल स्ट्रगल की है या 10 साल स्ट्रगल की है और इस रिलेशनशिप में भी आकर उन्होंने स्ट्रगल ही की है। फॉरगेट, कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि भूल जाइए जो भी तकलीफ़ें, जो कुछ भी हुआ आप लोगों के साथ, जो भी स्ट्रगल आपने की, उससे भूल जाएं, मूव ऑन करें और नेगेटिविटी में से निकल आएँ। फॉरगेट करेंगे तो आगे नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एंटर होंगी, आपको ये कहा जा रहा है। रिस्पेक्ट, हो सकता है आपके पार्टनर को बहुत रिस्पेक्ट चाहिए रिलेशनशिप में अपने घर वालों से। रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंस रखती हो और अच्छी बात है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो लव भी नहीं है, सबसे पहले रिस्पेक्ट आती है। तो रिस्पेक्ट मांग रही है आपकी सिचुएशन, और रिस्पेक्ट से मुझे ये भी लग रहा है कि जो आपकी सिचुएशन है, जो आपके पार्टनर ने डिसीजन अभी लिया है, उसकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। या फिर आप जो डिसीजन लेंगे, आप चाहेंगे कि आपके पार्टनर आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करें। तो ये सारे मैसेजेस आप देख लें आपसे कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों की परेशानी ख़त्म हो जाए और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएं। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर ये नहीं तो इनसे भी कोई अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगा। वो इसलिए क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं, आपने तो प्यार दिया है और अब भी आप हेट, फियर या नेगेटिविटी की एनर्जी में मत जाइएगा। लविंग एनर्जी भेजें, फॉरगिविंग एनर्जी भेजें और फिर आप रिसीव करेंगे लव, और उतनी ही फॉरगिवनेस आप लोग रिसीव करेंगे। बहुत डीप रीडिंग थी ये भी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आप लोगों को पसंद आया मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मेरे बहुत से व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो अभी आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जाते जाते हमेशा मेरी ये दुआ होती है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। हमेशा अपने आप को ये ज़रूर बताया करें, मैं तो आप लोगों को ये बताती ही हूँ, और आप लोग हैं लवेबल।
आप लोग स्पिरिचुअल हैं, आप लोगों ने बहुत काम किया है अपने ऊपर, और हमेशा से अपने ऊपर फोकस किया करें। अपने आप को भी प्यार दें, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो सबसे ज़्यादा प्यार डिज़र्व करता है। अपने आप को प्यार दें, अपनी डाइट का ख्याल हमेशा रखा करें, अपनी स्किन का, अपनी बॉडी का ज़रूर ख्याल रखा करें, क्योंकि हम सब लोगों का पहला रिश्ता हमारे अपने साथ होता है और हम अपने साथ सारी उम्र बिताते हैं। तो अगर हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो किसी से नहीं कर पाएंगे। तो अपना ख्याल रखिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।